दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में बीजेपी ने तमाम सियासी पंडितों को चौंकाते हुए लगातार तीसरी बार चुनाव जीत लिया है। तमाम राजनीतिक पंडित, तमाम ओपिनियन पोल्स सभी एक मत में यह कह रहे थे कि हरियाणा में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। जब कल यानी 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आया तो शुरुआती रुझानों में, बेहद शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और बीजेपी जो है अपना लीड बनाती रही और आखिरकार बीजेपी ने बहुमत के साथ वहां पर एक बार फिर सरकार बना ली है। बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में 2014 में सत्ता प्राप्त किया था और उसके बाद लगातार तीसरी बार बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है और हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार तीसरी बार वहां पर सरकार बनाई है। और वो भी जो है हरियाणा में बीजेपी ने इस बार अपने पिछले प्रदर्शनों से बेहतर परफॉर्मेंस किया है। 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें वहां पर जीती है। जब उनके बारे में भविष्यवाणी की जा रही थी, जब किसानों का मुद्दा उठाया जा रहा था, जवानों का मुद्दा उठाया जा रहा था, पहलवानों का मुद्दा उठाया जा रहा था और माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार जो है हरियाणा में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो चलिए आखिर बीजेपी ने किन मुद्दों पर, किन कमजोरियों पर जो है काम किया जिसके बदौलत जो है बीजेपी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हुई। आखिर वो क्या 5 बड़े फैक्टर रहे जो बीजेपी की जीत में वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को जो है वहां पर इस बार 48 विधानसभा की सीट मिली है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो बात रहा बीजेपी के लिए जीत के सबसे बड़े जो कारण बने, बीजेपी ने अपने पुराने विधायकों के, पुराने लोगों का जो है टिकट काट दिया। 60 नए चेहरे, 90 में से 60 नए चेहरों को उन्होंने जो है इस बार के चुनाव में वहां पे मौका दिया, जिसमें से कि 34 जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतने में सफल हो गए। यानी 57% जो है कैंडिडेट चुनाव जीतने में सफल हो गया। यानी कि टिकट काटने का और नए चेहरे को लाने का जो उनका जो तरकीब था, ये फैक्टर जो है उनका काम कर गया। दूसरा, जाट वर्सेस गैर जाट। जाट वर्सेस गैर जाट जो है हरियाणा में हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जाट वहाँ की एक डोमिनेंट जाति है, वोकल जाति है। ऐसे में पहलवान और किसान का जब वहाँ मुद्दा उठ रहा था तो जो नॉन जाट जातियाँ थी, जो गैर जाट जातियाँ थी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं इससे अलग कर रही थी और वो भले ही वोकल नहीं दिख रही थी, लेकिन उनका कहीं ना कहीं जो है एक बीजेपी की तरफ रुझान था। और जब बीजेपी ने नॉन जाट मुख्यमंत्री बनाए, पहले मनोहर लाल खट्टर को और उसके बाद फिर नायब सिंह सैनी को, तो इसका फायदा जो है बीजेपी को वहां पर मिलता। आपको बता दें कि हरियाणा में 27% जो है जाट है। इसके अलावा वहां पर हरियाणा में टोटल 36 बिरादरी जो है माना जाता है, जिसमें से जाट 27% है। बीजेपी जो है वो गैर जाट की राजनीति वहां पर हमेशा से करती रही है, जिसमें एससी जो है लगभग 20% के करीब करीब आबादी है और यानी दलितों की संख्या, और उसके बाद ओबीसी की संख्या भी जो है वहां पर करीब करीब जो है 44% के करीब करीब है। तो ऐसे में इन जातियों को जोड़ करके बीजेपी ने वहां पर जो है वो कमाल किया। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी की जीत का रहा वो है सभाएं। कांग्रेस ने वहां पर जो है 70 सभाएं की, लेकिन उसके बदले बीजेपी ने वहां पर जीतोड़ प्रचार किया, जीतोड़ मेहनत किया और लगभग 150 रैलियां वहां पर बीजेपी ने, छोटे बड़े रैलियां की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर 4 रैलियां उन्होंने की। इसके बाद अमित शाह गृह मंत्री ने 10 रैलियां वहां पर की। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ लगभग आधा दर्जन से अधिक रैलियां उन्होंने हरियाणा में किया। उसके बाद 40 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री लगातार हरियाणा में वहां पर डटे रहे और उन्होंने प्रचार किया। कई सांसद डटे रहे, जिसका फायदा की बीजेपी को मिला। वहीं इसके बदले जो है राहुल गांधी जो है वहां पर उनका सिर्फ 4 रैलियां होती है और 2 रोड शो होते हैं। प्रियंका गांधी की 2 सभाएं होती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर 2 रैलियां करते हैं। इसके अलावा सीएम सुखविंदर सिंह की भी कुछ वहाँ पर सभाएं होती है और कई सांसद उनके प्रचार जो है वहाँ करते हैं। लेकिन उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का प्रचार रहता है जो लोकल लेवल पर रहता है। लेकिन बीजेपी की जो प्रचार था वो मैक्रो लेवल पर था। हर सीट का उनके पास कहीं ना कहीं जो ब्यौरा था, हर सीट पर कहाँ क्या करना है, कहाँ इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करना है अपने कैंडिडेट के बदले। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिरसा में किस तरीके से उन्होंने, बीजेपी की कैंडिडेट ने जो है वो नाम वापस ले लिया और गोपाल कांडा का समर्थन कर दिया। हालांकि गोपाल कांडा चुनाव नहीं जीत पाए, वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अब बात करते हैं जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर रहा, वो है खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाना। आपको पता है कि 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनती है तो मनोहर लाल खट्टर को जो है वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मनोहर लाल खट्टर जो है आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता। 9.5 साल तक वो सीएम रहे, लेकिन उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी था। बताया जाता है कि उनमें अहंकार की भावना थी, वो लोगों से मिलते नहीं थे और इस वजह से जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की
जो आलाकमान है उससे इस बात की खबर थी और उन्होंने जो है लगभग चुनाव से 6 महीने पहले लगभग उन्होंने जो है अपना सीएम बदल दिया और उन्होंने जो है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। और इसका फ़ायदा जो है वहाँ पर देखने को मिला बीजेपी को, क्योंकि अहीर, गुज्जर और सैनी समुदाय के लगभग 11% और ओबीसी की जातियों को मिला दिया जाए तो 44% की जो है वहाँ पर संख्या है। और इसका फ़ायदा जो है बीजेपी को वहाँ पर साफ साफ देखने को मिला और इस तरह से उन्होंने जो है हरियाणा जीतने में सफलता पाई। इसके अलावा जो पांचवा जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस का आंतरिक कलह। आप बार बार देख रहे होंगे कि कैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो गुट हैं उन्हें ज़्यादा टिकट दिया गया। मीडिया में खबरें आई कि 90 में से 70 सीटें जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर वहाँ पर दिया गया। इसके अलावा वहाँ पर रणदीप सिंह हुड्डा का जो है एक रणदीप सिंह सुरजेवाला, माफ़ कीजिएगा, उनका जो है एक अलग गुट वहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा सैलजा, कुमारी सैलजा का गुट है और कुमारी सैलजा जो है दलित है। ऐसे में दलित वोट जो है कहीं ना कहीं दलितों के बीच जो एक संदेश है वो गया कि जो कांग्रेस है वो दलितों के खिलाफ है। इसके अलावा आईएनएलडी बीएसपी जो है अपना अलग गठबंधन करके चुनाव लड़ रही थी, वहीं जेजेपी और जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है वो अलग गठबंधन करके लड़ रही थी। तो दलितों में जो मैसेज है वो कांग्रेस के प्रति जो है वो बिल्कुल सही नहीं जा रहा था। कुमारी सैलजा को इग्नोर करना और कुमारी सैलजा की नाराज़गी को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एड्रेस नहीं किया, जिसका भी कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को इस चुनाव में खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। तो यही वो कुछ 5 बड़े फैक्टर हैं जो बीजेपी की जीत का वहाँ पर सबसे बड़ा कारण बना और कांग्रेस की हार का जो है कारण बना। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि हरियाणा में जो किसानों का आंदोलन है, जो पहलवानों ने जो प्रोटेस्ट किया, जो पहलवानों के साथ वहाँ पर जैसे विनेश फोगाट के साथ वहाँ जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पुलिस कार्रवाई हुई या फिर किसानों के साथ जो कार्रवाई हुई थी, उन कार्रवाइयों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत नाराज़ हैं और इसका फ़ायदा जो है आने वाले समय में जो है कांग्रेस को मिलेगा। इसीलिए विनेश फोगाट जो है जुलाना से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन जुलाना से जब वो चुनाव लड़ती हैं, हालांकि वो चुनाव जीत जाती हैं, हालांकि बहुत लंबे समय तक वो पीछे चल रही थी, लेकिन बाद में वो चुनाव जीत जाती हैं। तो चलिए हम आपको जाते जाते हरियाणा चुनाव के फाइनल रिजल्ट के बारे में भी बता देते हैं कि इस बार जो है बीजेपी को 90 में से 48 सीटें मिली है, कांग्रेस को 37 सीटें मिली है, जेजेपी को इस बार जो है 0 सीटें मिली है, एक भी सीट पर उन्हें सफलता नहीं मिली है और इंडिपेंडेंट 3 जो इंडिपेंडेंट हैं वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। वहीं अगर वोट परसेंट की बात करें तो बीजेपी को 39.9% वोट मिला है, कांग्रेस को 39% जो है वो वोट मिला है। यानी बीजेपी और जो कांग्रेस का वोट परसेंट का जो मामला है वो लगभग जो है एकदम बराबर के करीब है। वहीं जेजेपी को सिर्फ 0.9% जो है वो वोट मिला है, यानी 1% से भी कम वोट मिला है। वहीं अन्य को जो है वो 3 सीटें मिली है और जो है उनको वोट परसेंट अगर देखा जाए तो 14.3% वोट होता है। वहीं आम आदमी पार्टी भी जो है यहाँ पर चुनाव लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिली। अगर आप 2019 से तुलना करते हैं कि बीजेपी को पिछली बार कितनी सीटें मिली थी, तो बीजेपी को पिछली बार जो है 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को जो है पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में 31 सीटें मिली थी, जेजेपी को जो है पिछली बार 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरह से शून्य पर हो गई। जेजेपी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जब जेजेपी पिछली बार जो है 10 सीटें लेकर चुनाव जीतती है तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करती है और दुष्यंत चौटाला वहां पर डिप्टी सीएम बनते हैं। लेकिन जो है चुनाव से कुछ महीने पहले जो है उन्होंने गठबंधन बीजेपी से तोड़ लिया। तो किसानों को लेकर जो मुद्दा था, जो और पहलवानों का जो मुद्दा था, इन मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं जेजेपी से जो लोगों की नाराज़गी थी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही जो है वोट लिया था और बाद में जाकर बीजेपी से ही मिल जाते हैं। तो उनका जो मूल वोटर हैं तो वो उनसे बिछड़ जाते हैं और इसका नुकसान जेजेपी को साफ देखने को मिलता है और जेजेपी के दुष्यंत चौटाला खुद अपनी सीट जो है वो गवा देते हैं। तो उन्हें इस बार एक भी सीट नहीं मिलता। और पिछली बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 8 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सफलता मिली थी, इस बार सिर्फ 3 कैंडिडेट को ही सफलता मिली है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस बार हरियाणा की जीत में, बीजेपी की जीत में जो है वो किसकी सबसे बड़ी सफलता है? कौन से बड़े फैक्टर जो है वो काम आए हैं? क्या नायब सिंह सैनी फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, या फिर जाट वर्सेस नॉन जाट का जो मुद्दा रहा है, नॉन जाट वोटों को बीजेपी का जो ने जिस तरीके से साधा है वो बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है? आप हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।